बीजेपी का प्लान, भविष्य पर ध्यान। निश्चित तौर पर जब भी कोई शुरुआत होती है तो वो भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही की जाती है, और सबसे अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी टीम के तमाम जो प्लेयर्स हैं उनकी तारीफ करता है, उनकी सराहना करता है, भले ही उनमें से कुछ ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाले, ज़्यादा जिन्हें समय नहीं हुआ है। और बात करें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो वो एक ऐसे ही लीडर हैं जो अपनी अपकमिंग लीडरशिप जो आगे जाकर बड़े नामों में तब्दील होगी, और उसी के साथ जो उनके एग्जिस्टिंग बड़े नाम वाली लीडरशिप है, सबको वो साथ लेकर चलते हैं और सबको साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। आज हम जिस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं उसका लुबे लुआब यही है कि किस तरह से मध्य प्रदेश दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने तारीफ करके ये बताया है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ की है, और एक तरह से ये भी कहा है कि 4 जून के बाद, यानी उन्होंने एक तो ये कॉन्फिडेंस शो किया है कि 4 जून के बाद बीजेपी ही तीसरी बार लौट रही है केंद्र में, और कहा है 4 जून के बाद विकास तो बहुत बढ़िया अपनी टीम के साथ कर रहे हैं, लेकिन आगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो पहले वो सुन लीजिए क्या कुछ कहा सीएम के लिए। हमारे इस क्षेत्र में चुनाव है, विदिशा में उम्मीदवार है हमारे भाई शिवराज जी, और यहां पर उम्मीदवार है हमारे दुर्गादास उइके जी। ये दोनों मेरे साथी संगठन में मैं शिवराज साहब के साथ काम करते थे, वे मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री था, हम साथ काम करते थे। वो पार्लियामेंट में गए थे तब मैं महामंत्री के नाते साथ में काम करते थे। अब फिर मैं एक बार उनको ले जाना चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी और उनकी पूरी टीम इस दिशा में दिन रात काम कर रही है। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी आई हैं। गरीब के इस बेटे ने हमेशा आपकी चिंता की है। और इसी तरह अगर बात करें ग्वालियर चंबल के मुरैना में, तो वहां प्रधानमंत्री ने फिर एक बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ की और ये कहा कि 4 जून के बाद मध्य प्रदेश में वो विकास का एक नया अध्याय लिखेंगे। और आपको याद होगा इसके पहले वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष के लिए उन्होंने कहा था कि हमारे अध्यक्ष महोदय दुबले पतले ज़रूर हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव जो दिसंबर में हो चुका है, जिसमें 163 का जनादेश था, उसके लिए ज़बरदस्त काम इन्होंने किया। पहले वो सवाल देख लेते हैं, वो 3 सवाल जो भविष्य की तरफ भी इशारा करते हैं, आने वाली लीडरशिप की ताकत को भी बयां करते हैं। और इसी के साथ देखिए, सबसे पहला सवाल, मोदी के बयान क्या भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। फिर सवाल नंबर 2, क्या शिव मोहन और वीडी शर्मा जी की आगे की भूमिका इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय कर चुका है, ये एक महत्वपूर्ण बात। और तीसरा सवाल, तीनों नेताओं को सरकार जिस तरह से एडजस्टमेंट की बात जो चल रही है, जाहिर तौर पर एडजस्टमेंट बेहतरीन होगा, क्योंकि शिवराज जी दिल्ली और वीडी शर्मा जी भी आने वाले समय में दिल्ली जा सकते हैं, और मुख्यमंत्री जी को तो 5 साल यहीं डेरा डालकर अगले 5 साल के लिए फिर दावेदारी मोहन यादव जी को प्रस्तुत करनी है। तो आज इसी सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे। जो मेहमान है, सबसे पहले मिलिए मनोज सैनी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। बहुत स्वागत है मनोज आपका। यशपाल सिसोदिया जी हैं, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भविष्य की अनेक संभावनाएं, अनंत संभावनाएं, उनका बहुत स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद थोड़े धूमिल से नज़र आ रहे हैं मुझे, या तो कैमरे का लेंस साफ करना पड़ेगा मृणाल पंत जी के, क्योंकि उनके चेहरे को हम ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। तो एक बार मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि या तो हम उनकी सुंदर सी तस्वीर ले लें, लाइव दिखाने की कोई आवश्यकता मैं नहीं इतनी महसूस करता, लेकिन यशपाल जी आप परफेक्ट हैं एकदम, आप इधर उधर बिल्कुल नहीं, आप एकदम परफेक्ट हैं। मृणाल जी जरूर कमज़ोर नेटवर्क के साथ हैं। जी जी, आपका नेटवर्क मजबूत है सर, शुरू से आपका नेटवर्क मजबूत है, तो हम देख लेंगे। मृणाल पंत जी को ऐसे जोड़ लेंगे, क्योंकि जब तक स्पष्ट चेहरा ना हो सर,
कनेक्टवा ही नहीं होता है, क्या करें, परेशान हो जाते हैं। मनोज जी, सबसे पहली टिप्पणी आपकी, ये समझाइए मुझे ज़रा कि मुख्यमंत्री इनके लिए, मोहन यादव जी के लिए 4 जून के बाद का रास्ता क्लियर है, दौड़ लगानी है उन्हें विकास के लिए, और फिर ये बताना है कि अगले चुनाव में फिर बीजेपी फ्रंट लाइनर रह सकती है। और दूसरी चीज़ है कि वीडी शर्मा जी के लिए भी प्रशंसा के साथ दिल्ली, और शिवराज जी के लिए भी दिल्ली। जी शरद जी, देखिए, एक तो आप मृणाल पंत की तस्वीर की बात कर रहे थे कि वो धुंधली नहीं होना चाहिए, मतलब किसी की भी। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने जहाँ जहाँ धुंधली तस्वीरें थी उन तस्वीरों को बिल्कुल साफ कर गए हैं, और ये भी बता गए हैं कि अगली भूमिका किसकी कहाँ रहने वाली है। तो मुख्यमंत्री के बतौर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपना काम बखूबी कर रहे हैं, और अब तो उनको एक सर्टिफिकेट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया। एक नहीं बल्कि अभी बीते एक सप्ताह भर में हम देखें जितने भी उनके कार्यक्रम हुए वह जमकर उन्होंने तारीफ की है। लेकिन ये बड़ी बात है कि 4 तारीख के बाद वो विकास की रफ्तार को और बड़ी तेज़ी से बढ़ाएंगे। बड़े तेज है हमारे मोहन यादव जी, ये भी उन्होंने कहा। तो इसका मतलब ये है कि शिवराज जी दिल्ली जाने वाले हैं, बिल्कुल स्पष्ट साफ है। वीडी शर्मा दिल्ली जाने वाले, 2 दिन पहले मेरी भी उनसे बात हो रही थी, बंसल न्यूज़ की बात हो रही थी। उन्होंने भी कहा कि जब जब मुझे कोई नई भूमिका मिलती है वीडी शर्मा जी, वो पार्टी तय करती। आगामी भूमिका क्या होगी ये भी पार्टी तय करेगी, लेकिन जो संकेत दिखाई देते हैं दोनों कैबिनेट में बतौर चाहे शिवराज जी की बात करें या वीडी शर्मा जी की नज़र आ सकते हैं, चूँकि वीडी शर्मा का 2 बार का कार्यकाल संपन्न हो गया, बड़ा मौका उनको मिला है और मौका बड़ा शानदार रहा है, इसलिए 163 सीटों की बात कर मोदी ने तारीफ की है। जहाँ तक चीज़ों की हम तस्वीरें देख रहे हैं तो अब ये साफ हो चला है कि मध्य प्रदेश में दूसरी पीढ़ी यानी मोहन यादव की पीढ़ी या वीडी शर्मा की पीढ़ी काम करने जा रही है। तो नए लोगों को मौका, पुराने को दिल्ली में जगह। चलिए, मैं यशपाल जी की तरफ चलूँगा। यशपाल जी, आप किस तरह देखते हैं? अगर हम धुंधली तस्वीर से भी काम चला लेंगे सर, अभी थोड़ा समय लग रहा है तो ले आइए, कोनो दिक्कत नहीं है, ले आइए। आप तो 4 विंडो ले आइए, फटाफट ले आइए, कोनो समस्या नहीं है, चलेगा बिल्कुल। तो चलिए, मृणाल जी आ गए तो सवाल उन्हीं की तरफ ले जाता हूँ। मृणाल जी, आप किस तरह देखते हैं? भविष्य का प्लान तैयार है, बीजेपी में भी प्लान तो तैयार किया है राहुल जी ने, जीतू पटवारी जी हैं, उमंग सिंगार हैं, भविष्य के नेता हैं, जयवर्धन जी हैं, तमाम और लीडरशिप की बात है। लेकिन एक लीडरशिप ऐसी भी है, बीजेपी में भी है वो, जिसके प्रतिनिधि मृणाल पंत भी हैं, उनके लिए भी सोचा जाना चाहिए। हो सकता है दोनों पार्टियां विचार करेंगी। बहरहाल बात बीजेपी की, आप कैसे देखते हैं इस पहल को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों नेताओं के लिए उनके दायित्वों को लेकर प्रशंसा के साथ आगे का रास्ता साफ किया? संगठन को लेकर तो अपनी पार्टी के नेताओं को क्या जिम्मेदारियां देनी है, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विषय है, और जैसा उचित समझे वैसा अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारियां दे सकते हैं। उसमें किसी और राजनीतिक दल का कोई ना तो दखल बनता है, ना उसकी राय का कोई ज्यादा महत्व है। लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने दोहरी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में सत्ताधारी दल भी है। जितनी चिंता वो चुनाव लड़ने की और अपनी पार्टी के अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारियां देने की करते हैं, काश इतनी ही चिंता अगर मध्य प्रदेश की जनता की भी करते तो शायद भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्व का बेहतर तरीके से निर्वहन कर पाती। यही बात केंद्र सरकार और उसके नेताओं के साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के काफी लोकप्रिय नेता थे, इसलिए पिछले 10 सालों में 2 बार उनको मौका मिला। अभी भी उनकी अलग अलग जगह पर कई जगह सभाएं होती हैं, पर मुझे कई बार इस बात की चिंता होती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार चलाने के लिए कब समय देते हैं। अलग अलग राज्यों के चुनाव में पूरे समय 24 घंटे उनकी तस्वीरें दिखती हैं। हर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चाहता है कि मोदी जी उनके चुनाव में आए, और इस बार तो गजब ही हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने नाम पर वोट ही नहीं मांग रहे हैं। मान चुके हैं कि हमसे जनता उम्मीद ना करे। जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं वो भी मान चुके हैं कि अपने कार्यकाल के आधार। जी चलिए, आपका ऑडियो, और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा टीम से कि विंडो में लेकर हम मृणाल जी को ऑडियो फोन पर भी ले सकते हैं। वो एक सहज प्रक्रिया है जिससे समानता मूलक सिद्धांत का भी प्रतिपादन होगा और हम दौड़ लगाते हुए आगे बढ़ सकेंगे। यशपाल जी, एक छोटा कमेंट आपका, फिर उसके बाद मैं फिर लौटूंगा मृणाल पंत जी की तरफ। जी शरद जी, आत्मविश्वास संकल्पों के साथ, आत्मविश्वास परिश्रम के साथ, आत्मविश्वास अनुभवों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर 2024 के चुनाव में 2028 की न केवल पारी खेलने की बात कर रहे हैं, बल्कि 2047 तक भारत कैसा होगा,
वहां तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये तो मोदी जी का कॉन्फिडेंस के देश भर में घूम रहे हैं इस चुनाव को लेकर के, और उनको स्थितियां साफ नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार केंद्र में बनेगी। और मोदी जी ने तो शरद जी यहां तक कह दिया है कि चुनाव के परिणाम के बाद 4 जून के बाद आने वाले 100 दिनों का भारत की सरकार का कैबिनेट का क्या एजेंडा होगा, ये भी उन्होंने पूरा खाका तैयार कर लिया है। जैसा कि आपने भी बताया कि मंचों से माननीय शिवराज जी की, माननीय वी.डी. शर्मा जी की, माननीय मोहन जी की प्रशंसा मोदी जी के द्वारा की जा रही है। तो शरद जी इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी अगर मध्य प्रदेश के लगातार दौरे पे आ रहे हैं, न केवल चुनाव में शरद जी, बल्कि चुनाव के पहले भी कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में आ चुके, तभी तो कहा कि मोदी के दिल में मध्य प्रदेश। और जब मोदी के दिल में मध्य प्रदेश है, आपने सुना होगा यशपाल जी, सारी एक चीज पे मैं ठिठका, मृणाल पंत जी ने बड़ा गहरा आत्मविश्वास कांग्रेस की तरफ से दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि 2 बार बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ा था उन्होंने, यानी तीसरी बार के लिए वो एक गुंजाइश छोड़ रहे थे। क्या मृणाल जी से ही समझूंगा, फिर लौटूंगा जब उनकी तरफ। आपकी टिप्पणी इस पर भी अपेक्षित। मेरी तो देखिए, मैं तो बता रहा हूँ कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अनुभवी नेता है, और अगर विदिशा के मंच पर संसदीय क्षेत्र में दुर्गा यानी कि उइके जी और शिव यानी शिवराज जी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो दुर्गा और शिव दोनों उस मंच पर थे एज ए कैंडिडेट। और वी.डी. शर्मा जी का नेतृत्व संगठन को जिस प्रकार से चालना देने का काम कर रहे, जो मेहनत और जो परिश्रम किया जा रहा है, उन्होंने देखा। मोहन यादव जी के प्रति भी अगर उन्होंने इस कम समय में मोहन यादव जी की वर्किंग को देखा है, तो मुझे लगता है कि त्रिवेणी है शरद जी। ये संगठन में माननीय वी.डी. जी की, मुख्यमंत्री बतौर पूर्व मुख्यमंत्री और संगठन के वरिष्ठ नेता आदरणीय शिवराज जी की मेहनत, और वर्तमान दौर में मोहन यादव जी का काम, ये तीनों, जब वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी, ये त्रिवेणी को लेकर के अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ देखा है, कुछ समझा है, तो ये कॉन्फिडेंस को और आगे अधिक बढ़ा रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। जी जी मनोज, मुझे याद आता है कि 2020 के बाद वी.डी. शर्मा जी को ये दायित्व दिया गया था, अगर हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष की। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि उस समय सरकार गिरी कांग्रेस की और बीजेपी की सरकार फिर लौटी, लेकिन एक राइट टाइम पर। मुझे आज भी विनय सहस्त्रबुद्धे, जो उस समय मध्य प्रदेश के प्रभारी था, जब हमने प्रभारी थे, मैंने उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा ये हमने चौथी पीढ़ी को मध्य प्रदेश में कमान दी है। अगर उसी समय आप फर्ज कीजिए 2021 में सरकार गिरने के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ जी की जगह जीतू पटवारी जी हो जाते, उमंग सिंगार जी हो जाते, तो क्या आज आपको लगता है एक मजबूत व्यवस्था और होती? वी.डी. शर्मा जी ने जैसा अपने को प्रमाणित किया 2023 के इलेक्शन में। देखिए सर जी, यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। ये जरूर है कि बीते यदि 2020 या 19 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो जयवर्धन सिंह जैसे लोगों को मौका दिया मंत्री बनाकर, प्रियव्रत सिंह हो, जयवर्धन हो, सचिन यादव हो, तो मंत्री बनाकर तो मौका दिया। लेकिन जब तक आप संगठन की जिम्मेदारी या सत्ता की जिम्मेदारी युवाओं के हाथ में नहीं जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी धीरे धीरे कर अपनी पीढ़ियों को बदलने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए वो मंच से कह पा रहे हैं कि अगले 5 वर्षों तक, यानी 28 या 29 में जब विधानसभा लोकसभा होंगे, तो हम उसकी तैयारी की तरफ बढ़ चले। 2047 का वो सपना देख रहे हैं। कांग्रेस के पास एक उसी तरह के विजन की जरूरत है। आप देखिए कि राहुल गांधी की चर्चा होती है, लेकिन खड़गे साहब अध्यक्ष बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम मध्य प्रदेश में देखते हैं सिंह जी को क्यों छोड़ दिया जाता है पीछे, ये आज भी अनुत्तरित है सवाल। आज भी अनुत्तरित है, जिसका कोई जवाब नहीं मिल पाता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि यदि जीतू पटवारी जैसे लोग उस दौर में आ जाते तो आज एक नई पीढ़ी खड़ी हो गई होती। अभी तो इसी बात को लेकर चर्चाएं चलती है। आप देखिए, जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो कहते हैं हम जीतू पटवारी से संतुष्ट नहीं है, कुछ कहते हैं हम कमलनाथ से संतुष्ट नहीं है। तो ये संतुष्टि का जो भाव है वो कार्यकर्ताओं में पैदा हो जाता है। और आज मुझे लगता है जो ज्वाइनिंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी ने बना ली, उसकी बीजेपी को जरूरत नहीं पड़ती, और कांग्रेस ये कह पाती कि हम भी विश्वास के साथ नए लोगों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी जब पीढ़ी बदल रही है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भी बदलने की जरूरत है। हालांकि जीतू पटवारी अभी हाल में प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मृणाल जी, यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि आपके यहाँ या तो बड़े नेताओं के कद इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर उनके बारे में बात करने से बड़ा संकोच किया जाता है, और जब ये नेता बहुत बड़े हो जाते हैं और एकदम से निर्णय कोई हो जाता है, चाहे वो 2018 के बाद सिंधिया जी का साथ जो भी चीज़ें घटी जिसकी वजह से सरकार गिरी,
और बाद में कमलनाथ जी भी कथित रूप से इससे क्षुब्ध बताए गए कि साहब अचानक फैसला ले लिया गया। और फैसला सबको बिठाकर सहमति से बात करके सबको अपने दायित्व देके, आज मृणाल पंत जी को भी मैं देखता हूं, बीते 20-25 वर्षों से मैं देख रहा हूं। मैं नहीं कहूंगा कि आज आप नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, लेकिन ये सवाल आपके प्रशंसक पूछते हैं कि मृणाल पंत जी को क्या एक ओहदा, एक जिम्मेदारी उनकी योग्यता के अनुरूप क्या दिया गया? जी मुझे तो मेरी पार्टी ने मेरी क्षमता से कहीं ज्यादा ही और बराबर मौके दिए हैं। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कांग्रेस पार्टी में, और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा अपनी लीडरशिप को कि आज भी मुझे निरंतर अलग अलग जगह मौके देती रहती है। जो मूल सवाल है वो दोनों पार्टियों की संरचना में और कार्यशैली में भेद का। ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और इस कारण वो कई तरह के निर्णय ले पाती है। इसका एक जो दुष्प्रभाव भारतीय जनता पार्टी में वो यह है कि व्यक्ति की राय की कोई कीमत नहीं है, उनसे सलाह मशविरा नहीं किया जाता, स्थानीय अपेक्षाएं और आकांक्षाएं प्रदेश के स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पर जा नहीं पाती, कार्यकर्ताओं की राय की भी भारतीय जनता पार्टी में कोई वैल्यू नहीं है, और ऊपर से जो निर्णय आते हैं उसे भारतीय जनता पार्टी में लागू करती है। फिर भी आपको हैरत नहीं होती कि मध्य प्रदेश में 20 साल हो गए, केंद्र में तीसरे टर्म के लिए फिर मोर्चे पे खड़ी है? ये भारतीय जनता पार्टी को दो तरह का लाभ मिला है। एक, उसकी संगठन की इसी काबिलियत का लाभ मिला है कि वो व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं, और शुरू से उनका काम करने की कार्यशैली ऐसी रही है, तो इसलिए वो आप मानते हैं कांग्रेस व्यक्ति आधारित पार्टी है? स्पष्ट तौर पे मैं मानना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की जो कार्यशैली में भारतीय जनता पार्टी से अंतर रहा, वो एक मूल अंतर ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस पार्टी संगठन आधारित पार्टी कम है, व्यक्ति आधारित पार्टी ज्यादा है। और इस कारण जब कांग्रेस पार्टी में निर्णय होते हैं तो उस निर्णयों का भी इसी तरह से परिणाम होता है कि उसमें व्यक्तियों का दखल ज्यादा दिखता है और संगठन का दखल कम दिखता है। मैं आपकी साफगोई के लिए धन्यवाद करता हूं आपका। जी पिछले 40 सालों में पहले ये स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए मुफीद साबित होती थी, उसके लिए लाभदायक साबित होती थी। पिछले कुछ समय में कांग्रेस पार्टी के लिए ये स्थिति कई बार अलग अलग तरह के सवालिया निशान या अलग अलग तरह की आंतरिक चीजें भी पैदा करती है, और मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल के जीवन में एक ऐसा दौर आता है, वो दौर कांग्रेस पार्टी में आ चुका है, और उसी का परिणाम है कि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार जैसे नौजवान नेताओं के हाथ में प्रदेश में कमान आई है। ये निचले स्तर तक की ये परिस्थिति जाएगी और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी भी व्यक्ति आधारित पार्टी से संगठन आधारित पार्टी होने की दिशा में बढ़ रही है। जो लोग इस समय ये डिबेट देख रहे हैं, और ख़ासतौर से कांग्रेस से जुड़े लोग और बीजेपी से जुड़े लोग भी और कॉमन दर्शक भी जो हैं, मृणाल जी ने एक बहुत सैद्धांतिक बात को कहा है कि हर समय हर निर्णय ठीक नहीं होता, आपको वक्त मौके के, ये उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ, आपको अपनी शैली बदलनी पड़ती है। कभी यही व्यक्ति आधारित सोच दृष्टि आपकी ताकत थी, लेकिन वक्त के साथ आपको बदलना चाहिए, और शायद कांग्रेस सोच रही हो। यशपाल जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे साथी जो हैं उन्होंने बहुत साफगोई से ये बात कही है कि क्या बेहतर भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि ये दौर संगठन का दौर है, ऑर्गेनाइजेशन का दौर है, और भारतीय जनता पार्टी इसकी माहिर पार्टी है। जी शरद जी, मैं मृणाल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम साफगोई इस बात को स्वीकार किया है कि कांग्रेस की पार्टी व्यक्ति आधारित है और भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित है। शरद जी देखिए, हमारे जो संगठन की भूमिका होती है, अगर हमारे संगठन में दिशा और निर्देश यदि ऊपर से तय होकर के आते हैं तो हमारा नीचे का कार्यकर्ता, शरद जी, अगर वर्ष भर में 6 बार हम बूथ पर जयंतियां मनावे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, अम्बेडकर जी को, तो ऊपर से अगर आता है कि आपको फला दिनांक को बूथों पर जाकर के कार्यक्रम की आयोजना करना, तो कार्यक्रम की आयोजना करना। और दूसरी बात, मैं मृणाल जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ शरद जी, जैसा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में विचार विमर्श नहीं होता है। देखिए, विचार विमर्श तो इस कदर होता है कि हमारी जो कोर कमेटियां बनी हुई है, चाहे वो विधानसभा स्तर की हो, चाहे संसदीय क्षेत्र के स्तर की हो, हम हर स्तर पर पार्टी में विचार के साथ काम करते हैं। तभी तो भोपाल में डेरा जमाए बैठे हैं लोकसभा के चुनाव को चिंता करते हुए उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आदरणीय दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी, आदरणीय शिव प्रकाश जी, आदरणीय मुरलीधर राव जी, ये वे लोग हैं जो पूर्णकालिक होकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को मार्गदर्शन देते हुए उनके नियंत्रण में, उनके अनुशासन में शरद जी हम काम
सीखते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं। मनोज, बहुत 10 सेकंड है आपके पास। बिल्कुल शरद जी, आने वाले दिनों में जो मेरे पास जानकारी है, जैसे ही 4 तारीख को लोकसभा के चुनाव होते हैं, काफ़ी कुछ परिवर्तन मध्य प्रदेश में नजर आने वाले हैं, जिसकी तरफ प्रधानमंत्री जी ने भी संकेत दे दिए हैं। और मोहन यादव तो रहेंगे, पर कैबिनेट में भी कुछ नई चीज़ें दिखाई देंगी, जिस पीढ़ी की तरफ मोदी दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग और संगठन में बतौर या केंद्र में मध्य प्रदेश से दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो स्थिति साफ है कि बीजेपी एक नई पार्टी की तरफ आगे बढ़ने जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया मृणाल जी, बहुत धन्यवाद यशपाल जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। तो बेशक ये कहा जा सकता है, आपको मैं याद दिलाऊंगा जो बात मृणाल जी ने आज कह के, मुझे लगता है कि एक बड़ा रहस्य उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है, जो है तो उजागर ही। एक समय अमिताभ बच्चन सफलता का पर्याय होते थे और कहा जाता था कि हम जहाँ से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। एक के बाद एक फिल्में नीचे आने लगी, क्योंकि दरअसल फिल्म हो या पार्टी हो या संगठन हो या क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, जो जहाँ टेनिस तो इंडिविजुअल गेम भी है लेकिन वहाँ भी डबल्स भी होते हैं, लेकिन ये तय मानिए कि जहाँ बहुत सारे लोगों का योगदान है वहाँ लीडर तो एक बहुत काबिल, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ही सबका कंट्रीब्यूशन और सबकी निर्णयों में भागीदारी भी ज़रूरी है। अमिताभ बच्चन ने जब ये बात समझी तो उन्होंने डायरेक्टर्स पर जोर दिया, उन्होंने स्क्रिप्ट पर जोर दिया, उन्होंने ये देखा कि किस तरह से ये इसको फिल्माया जाएगा, इसमें मेरे को स्टार्स कौन कौन से हैं। यही ध्यान में रखने वाली बात है। जब आप अकेले फैसले करते हैं, आप अकेले निर्णय करते हैं, लोग आपसे डरने लगते हैं, झिझकने लगते हैं या चिढ़ने लगते हैं, तो आपको सच पता नहीं चलता, और जब पता भी चलता है तो शायद बहुत देर हो चुकी होती है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, 24 की तकरार अकबर पर रहा, सहयोगी साक्षी के साथ। नमस्कार।